तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप लोगों को भौतिक राशियों के बारे में बताएंगे। और भौतिक राशियों में जो दो प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां, उसमें से हम पहली राशि सदिश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसको जानने के लिए हम लोग सोचिए। हम जब छोटे थे तो आपको याद होगा कि आपसे जब कोई भी वस्तु मंगाई जाती थी, सामान लेने के लिए आप जब जाते थे दुकान पर, तो क्या आपने कभी ऐसा कहा है क्या कि मुझे 2 लीटर आलू दे दीजिए? या कभी आपने ऐसा कहा है क्या कि मुझे 5 फीट तेल दे दीजिए? बिल्कुल नहीं। आपने एक निश्चित राशि बताई होगी, तब तो आपको दुकानदार ने सामान दिया होगा। तो राशियाँ वो होती हैं जो चीज़ों को मापने के काम में आती हैं। तो आप समझ गए होंगे राशियाँ क्या होती हैं। ये मापने का कार्य करती हैं। उसमें से एक प्रमुख राशि दो प्रमुख राशियाँ होती हैं, एक सदिश राशि होता है और दूसरा अदिश राशि। तो यहाँ हम लोग परिचय देखेंगे सबसे पहले सदिश राशि का। तो वे भौतिक राशियाँ जिनके परिमाण व दिशा होती हैं तथा जो सदिश नियमों का पालन करती हैं, सदिश कहलाती हैं। एक बार ध्यान से हम लोग समझेंगे फिर से। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा होती हैं तथा जो सदिश नियमों का पालन करती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहें तो विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, आवेग, भार। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भार की बात हो रही है, द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है। प्राणोद, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, ये सभी भी जितनी राशियाँ आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही हैं, ये सभी की सभी सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ होने से तात्पर्य ये है कि इसमें समय के साथ साथ दिशा भी है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। समय का कोई जिक्र नहीं है इसमें। आपको ये ध्यान देना है कि सभी राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, अर्थात इसका डायरेक्शन क्लियर होता है। तो आज की वीडियो में आपने ये जाना कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि लिखा है, यदि किसी भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों हो तो यह हमेशा ही सदिश नहीं होती। अर्थात ये अपवाद स्वरूप है। जरूरी नहीं है कि परिमाण व दिशा दोनों हो तो वो सदिश राशि है, सदिश राशि ही हो। सदिश होने के लिए इसका सदिश बीजगणित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी राशि को सदिश होने के लिए केवल 2 ही नियम सत्य नहीं है कि उसके परिमाण और दिशाएं हों तो वो सदिश कहलाएगा। सदिश होने के लिए बीजगणितीय नियमों का पालन होना चाहिए, सदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन होना चाहिए। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि भौतिक राशि धारा जो है उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, परंतु फिर भी वह अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।